बाद उत्तरकाशी में चल रहे जिंदगी बचाने के मिशन की टनल में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम करीब 30 मीटर के पार तक हो चुका है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 86 मीटर तक ड्रिल किया जाएगा। इस काम को सतलुज जल विद्युत परियोजना के इंजीनियर अंजाम दे रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 100 घंटों का टारगेट रखा गया है। इन मशीनों से महज 45 मीटर ही ड्रिल किया जाएगा और इसके बाद दूसरी मशीनों से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा टनल से मजदूरों को निकालने के लिए दूसरे प्लान पर भी काम जारी है। मकसद यही है कि सभी कर्मचारियों को जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कई दिनों से चल रही इस कवायद में सफलता पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। करीब 45 मीटर की ड्रिलिंग, ये जो आपके सामने मशीनें हैं, इनके द्वारा की जाएगी और इसके बाद दूसरी मशीनों का इस्तेमाल होगा। प्लानिंग आगे की चल रही है। कोशिश यही है कि मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। पहले 20 मीटर तक पहले दिन की खुदाई में उम्मीद बंधी थी कि शायद मजदूर जल्द बाहर आ जाएं, लेकिन कई दिनों के ऑपरेशन के बाद भी जब वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया तो अब ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। सुबह के इस समय 8:05 हो रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं लगभग 28 घंटे हो चुके हैं वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए। 100 घंटों का समय मुकर्रर किया गया है। 86 मीटर नीचे जाना है, बोरवेल बोर करनी है और ग्राफिक्स के साथ साथ मैंने यहाँ एक मॉड्यूल तैयार किया। मैं आपको वो मॉड्यूल भी दिखाता हूँ बेहतर समझने के लिए कि आखिर वर्टिकल और ड्रिलिंग दोनों कैसे होती है। लेकिन इसके साथ साथ 5 अप्रोच तैयार किए गए हैं। जानकारी ये भी दे दे, तमाम मजदूर ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, उनके पास 10 दिनों का खाना स्टॉक कर लिया गया है। लेकिन अब अगर ये समझना हो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल यानी सबसे तेज जाने वाले जो 2 अप्रोच हैं वो आखिर किस तरह हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मॉड्यूल मैंने दरअसल आपकी समझ के लिए, तमाम दर्शकों के लिए तैयार किया है। मसलन सबसे पहले वर्टिकल ड्रिलिंग की बात करते हैं। आप समझिए कि पहाड़ की चोटी पर हैं जहां 2 जगह बोर चल रहा है। एक है 200 मिलीमीटर लंबी पाइप जो लगभग 40 मीटर की दूरी पार कर चुकी है। ये पाइप जब नीचे जा रही है तो ये पहाड़ की सतह से लेकर के सुरंग के भीतर की सतह का डेटा दे रही है, उसकी बनावट और वहां पर क्या मिल सकता है, किस तरह की बाधाएं हैं, उसके बारे में जानकारी दे रही है। ये इसके और साथ में इसके बगल में एक लगभग 1.2 मीटर लंबी चौड़ी पाइप के जरिए बोर हो रहा है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 14 मीटर है। ये जो बोरवेल का काम कर रही है, जब बीती रात हमें जानकारी दी गई थी तब तक ये 19.2 मीटर गहराई में पहुंच चुकी थी। यानी लगभग 15 से 16 घंटों में 19 मीटर की दूरी इसने सुरंग के भीतर जाने की तय कर ली थी। संभवतः हम अगले डेटा का इंतजार कर रहे हैं। ये जब 86 मीटर पहुंचेगी तो ये एस्केप प्लान होगा। एनडीआरएफ की टीम विंच मशीन लगाएगी, इसके भीतर जाएगी, इसके अंदर एलईडी स्ट्रिप्स लगाए जाएंगे और फिर वहां जाकर के उन्हें एक एक करके लिफ्ट कर लिया जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर। ये हो गई वर्टिकल ड्रिलिंग की बात। आपको बता दें कि देश में अब तक 2 ही ऐसे बड़े ऑपरेशन हुए जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए लोगों को बचाया गया है। अब जो सबसे तेज अप्रोच है और जो 16 दिनों से मशक्कत चल रही है वो है इस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में। मैंने एक प्लास्टिक की बोतल से ये तैयार किया है ढांचा। ये समझिए कि ये जो हिस्सा है ये सुरंग का मुहाना है जिसको आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इस मुहाने पर ये जो मिट्टी का मलबा है इसे आप समझिए कि ये इसकी मोटाई 60 मीटर है और इसी के अंदर भेदने के लिए ऑगर मशीन लगाई गई थी। ब्लेड फंस गए, मलबे में लोहा पूरा ये जो हिस्सा है इसके अंदर से दरक गया। अब इसको भेदने के लिए दरअसल ऑगर मशीन टूट गई। आज सुबह जानकारी मिली है कि जो ब्लेड थे 48 मीटर के उन्हें निकाल लिया गया है। अब इसके भीतर 48.9 मीटर का पाइप अंदर है पहले से, यानी 10 मीटर की दूरी तय करनी है। रैट माइनर कहते हैं जो कोयले की खदानों में काम करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है हर तरह की चीजों को काट देना। विशेष कंपनी से 11 लोगों की टीम आई है। वो इसके अंदर 3 लोग घुसेंगे, एक आगे काटेगा, दूसरा सपोर्ट देगा, तीसरा मलबा निकालेगा और वो 6-6 घंटे की पारी में काम करेंगे। धीरे 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 करके वो आगे मलबा, पाइप के आगे जो भी आएगा, सरिया आया, कोई धातु आई, पत्थर आया, मिट्टी आया, उसे काट देंगे। जैसे काटेंगे ऑगर मशीन पर पाइप लगी हुई है वो पाइप को पुश करेगी। पहले 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके 1 मीटर, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन धीरे धीरे पाइप आगे जाएगी और जब ये हो जाएगा एनडीआरएफ के लोग अंदर जाएंगे, उन्हें निकाल लाएंगे स्ट्रेचर पर।
दूसरा जो प्लान है वो ये है वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसके बारे में आपको बताया कि जहां पर मजदूर फंसे हैं उनसे थोड़ी ही दूरी पर ये कोशिश की जा रही है कि सुरंग के ऊपर की सतह से नीचे जाएं और फिर वहां उन्हें निकाल लिया जाए। हालांकि इसकी रफ्तार आप समझिए कि आप 28 घंटे हुए हैं, 100 घंटे की समय सीमा है। जल्दबाजी नहीं करना चाहते ताकि कहीं पर नुकसान ना हो, सुरंग के भीतर उन मजदूरों को मलबा ना गिरे, छत ना टूटे। अच्छी बात यह है कि अब तक कोई कंपन नहीं मिला है। एक और अप्रोच की तैयारी है, वो आप देख रहे हैं, ये सुरंग का हिस्सा है। इसके बाईं तरफ ये जो लकड़ी मैंने रखी है ये दरअसल बताती है परपेंडिकुलर ड्रिलिंग, यानी सुरंग के मुहाने के बाईं तरफ ऐसे घुसने की, यानी परपेंडिकुलर टू द टनल घुसने की कोशिश है, जिसकी जो दूरी होगी, अब आप समझिए ये मुहाना है, यहां से रास्ता आप नापिए, जिस हिस्से पर खुदाई होनी है 180 मीटर की दूरी है। वापस इस मॉडल पे आते हुए, इस 180 मीटर को माइक्रो टनलिंग टेक्नोलॉजी के जरिए जो एजेंसियां करेंगी उसमें समय कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा। और चूंकि अभी इसके लिए लॉजिस्टिक्स आना है, मशीन पहुंच रही है, सामान आ रहा है, ये काम शुरू होने में ही कम से कम 28 तारीख का समय दिया गया है। यानी 28 को अगर शुरू होता है तो 10 से 15 दिन लग सकते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इस सुरंग का जो दूसरा छोर है 4.5 किलोमीटर की दूरी पर बारकोट में, वहां से भी 4 ब्लास्ट करके टनलिंग की जा रही है, 10 से 12 मीटर खुदाई हो चुकी है। तो सबसे तेज 2 रास्ते यहां पर, जो मैनुअल ड्रिलिंग शो आज शुरू होने वाली है और वर्टिकल ड्रिलिंग जिसमें अब तक 1/4 से ज्यादा सफलता मिल चुकी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो संभवतः 100 घंटों में बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है।